हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.1 का लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 7 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें यहाँ पर टोटल 5 नंबर्स गिवन है और हमें उन पांचों नंबर्स को सोल्व करके वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों ये जो हमें 5 प्रॉब्लम्स गिवन है ना, ये हमें प्रोपोर्शन की फॉर्म में गिवन है। तो बच्चों उन प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम प्रोपोर्शन कहते किसे हैं। तो बच्चों प्रोपोर्शन क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। मतलब अगर दो रेशोज़ बराबर हैं आपस में तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। कैसे, अगर हमारे पास एक रेशो है, लेट सपोज ए रेशो बी, और ये बराबर है किसी और रेशो के सी रेशो डी के, तो बच्चों इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे प्रोपोर्शन। तो आप देखिए ना, ये ए रेशो बी क्या है, ये हमारे पास एक रेशो है, और सी रेशो डी भी क्या है, ये भी हमारे पास एक रेशो है। और अगर ये आपस में दोनों बराबर हैं या इक्वल है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। या बच्चों इसकी एक और डेफिनेशन भी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मतलब ये जो बाहर वाले नंबर हैं ए और डी, अगर इनकी प्रोडक्ट वो बराबर हो या इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ मीन, या इन बीच वाले नंबर की प्रोडक्ट की, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। कैसे, लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 1:8 और ये बराबर है किसके, 2:16 के। तो बच्चों आप देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूं इस लास्ट वाले नंबर 16 से, क्योंकि 1 और 16 क्या है, ये हमारी है एक्सट्रीम। क्योंकि प्रोपोर्शन में जो बाहर वाले नंबर्स होते हैं ना, उससे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। तो अगर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं 16 से तो मुझे क्या मिलेगा, 16, और वो बराबर हो किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, या ये जो बीच वाले दो नंबर्स हैं। तो अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। तो एक डेफिनेशन क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मतलब दो रेशोज आपस में बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब जो बाहर वाले नंबर है, कौन से, ए को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, डी से, और वो बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, या इन बीच वाले दो नंबर्स के। अगर वो आपस में इक्वल आते हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। तो बच्चों अगर मैं इस गिवन रेशो को सोल्व करना चाहूँ तो 1:8 ये बराबर है किसके, 2:16 के। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1:8, क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, जी हाँ, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पर जो हमारा राइट हैंड साइड में है 2:16, तो क्या इसको हम फर्दर इसके सिंपल फॉर्म में या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी हाँ, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1:8 तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, पर यहाँ पर 2 पर 2 की टेबल 1 टाइम, और इस 16 पर 2 की टेबल 8 टाइम। तो बच्चों आप देखिए हमें राइट हैंड साइड में क्या मिला है, 1:8 मिला है। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1:8, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 1:8 है। मतलब हमारे जो दोनों रेशोज़ हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है या बराबर है। तो बच्चों इससे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोपोर्शन है क्या, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2x + 5 रेशो 5 प्रोपोर्शन। बच्चों ये जो 4 डॉट्स हैं ना, ये हम प्रोपोर्शन को डिनोट करने के लिए या उसे लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। 3x - 2 रेशो 7। तो बच्चों ये हमें एक प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम गिवन है और इसको हम सॉल्व करके यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों आप देखिए ये जो 2x + 5 है ना, ये डिनोट कर रहा है a को। मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पर a है, और रेशो के बाद जो ये 5 है तो ये किसको डिनोट करेगा, b को
और सिमिलरली ये प्रोपोर्शन के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 3x-2, ये यहाँ पर c है। उसके बाद रेशो, और ये 7 किसको डिनोट कर रहा है, d को, और यहाँ पर ये प्रोपोर्शन की साइन। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि हमें अगर कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में गिवन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम जो बाहर वाले नंबर्स होते हैं मतलब एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर a और d क्या है, हमारी एक्सट्रीम है, और b और c क्या है, हमारी मीन है। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे d से और b को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, c से। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर जो a है वो है 2x + 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, d से, और यहाँ पर d क्या है, हमारी 7 है। और सिमिलरली यहाँ पर इक्वल की साइन, उसके बाद क्या है, यहाँ पर b है और b किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम c से, और यहाँ पर c किसके बराबर है, 3x-2 के। तो बच्चों ये जो 7 है उसको आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे और इस 5 को आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 14x प्लस, और इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। और यहाँ पर इक्वल की साइन, सिमिलरली इस 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें मिलेगा 15x माइनस, और इस 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें मिलेगा 10। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक साइड लिखेंगे और नंबर्स को एक साइड लिखेंगे या उनको शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों आप देखिए इस लेफ़्ट हैंड साइड में 14x है और राइट हैंड साइड में क्या है, 15x है। तो जाहिर सी बात है ये जो 15x है ये बड़ा है किससे, इस 14x से। तो बच्चों इस 14x को हम क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। अगर वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे तो इन नंबर्स को भी क्या करेंगे, हम एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो ये 35 एज इट आएगा, और राइट हैंड साइड में ये जो 10 है वो है माइनस का। तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर किसका हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस का, इज़ इक्वल टू 15x माइनस 14x। तो बच्चों आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों जो नंबर हैं वो है प्लस के, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर इस x का कोफिशिएंट है -14 और इस x कोफिशिएंट है +15। तो 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें जस्ट मिलेगा 1x। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर x किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो बच्चों यही हमारा इस x का सॉल्यूशन है, और हमने इस तरह से इस नंबर 1 को सॉल्व किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 2 को। तो बच्चों फिर से वही, ये जो 4x - 3/5 है ये यहाँ पर a के बराबर है, और उसके बाद रेशो, और 3/4 जो है ये b के बराबर है, और उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन, और 4x/3 जो है ये यहाँ पर c को डिनोट कर रहा है, और रेशो 7/2 जो है वो यहाँ पर d है। तो बच्चों फिर से वही, अब एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे हम d से इज़ इक्वल टू, और b को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, c से। तो आप देखिए यहाँ पर a किसके बराबर है, 4x - 3/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, d से, और यहाँ पर d किसके बराबर है, 7/2 के, और वो बराबर है किसके, b के, और b है यहाँ पर 3/4 इंटू c किसके बराबर है, 4x/3। तो बच्चों आप देखिए इस लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब फ्रैक्शन में जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को हम क्रॉस में टेबल लगा के हम उन नंबर्स को काटते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4x - 3 है। मतलब कोई भी नंबर इनसे कट नहीं रहा है, ना ही सिंप्लीफाई हो रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
इन न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4x माइनस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, और अपान में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और वो बराबर आएगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्रॉस में ये 3 इस 3 से कट रहा है और ये 4 इस 4 से कट रहा है। यहाँ पर सिंपली हमें क्या मिलेगा, जस्ट x मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 28x माइनस, और इस 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अपान में 10 इज़ इक्वल टू x। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 10 है वो 28x माइनस 21 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर ये 10 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो इस राइट हैंड साइड में जाकर इस 10x से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो आइए इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 28x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 10x। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और नंबर्स को हम एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वो है 28x या 28x, और राइट हैंड साइड में क्या है, जस्ट 10x है। मतलब ये 10x छोटा है या लेस देन है किससे, इस 28x से। तो इस वाले नंबर को या इस वाले टर्म को हम लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 10x है वो है प्लस का, तो लेफ़्ट हैंड साइड में आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 28x माइनस 10x इज़ इक्वल टू, और लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो नंबर है 21 वो है माइनस का। अगर इसको हम शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो हमें प्लस का 21 मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इनको माइनस करेंगे या इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -10 है, और इस x का कोफिशिएंट क्या है, +28 है। तो इस 28 में से अगर 10 को हम माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 18x इज़ इक्वल टू 21 मिलेगा। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर ये जो 18 या ये जो 18 हैं ये इस x से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इस राइट हैंड साइड में आकर इस 21 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 21 अपान 18 या 18। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे या इन दोनों नंबर को सिंप्लीफाई करे। जी हाँ, वो नंबर है हमारा किसका, 3 का, क्योंकि 3 की टेबल 21 पर लगेगी 7 बार और 18 पर लगेगी 6 बार या 6 बार। तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 की टेबल इस पर 7 बार और इस पर कितनी बार, 6 बार। तो बच्चों हमें x किसके बराबर मिला है, 7/6। तो बच्चों ये हमारा x का क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 2 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के जो रिमेनिंग 3 नंबर्स हैं ना, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर हमें x माइनस 3/2 रेशो 5/x-1 प्रोपोर्शन x माइनस 1/3 रेशो 4/x+4 गिवन है। मतलब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके या इस प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों आप देखिए ये जो रेशो के जो फर्स्ट वाला पार्ट है x माइनस 3/2 ये यहाँ पर a के बराबर है। उसके बाद रेशो और x और 5/x-1 जो है ये यहाँ पर b के बराबर है। उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन और फिर x माइनस 1/3 जो है ये यहाँ पर c के बराबर है। उसके बाद रेशो और 4/x+4 जो है वो यहाँ पर d के बराबर है।
तो बच्चों हमें पहले से पता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम प्रोपोर्शन में गिवन हो तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी एक्सट्रीम है वो है x-3/2 और 4/x+4, ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम के वैल्यूज़ हैं। और सिमिलरली ये हमारे बीच वाले वैल्यूज़ किसके हैं, मीन के हैं। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे d से और b को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, c से। तो बच्चों आप देखिए a किसके बराबर है, x-3/2 और उसके बाद d किसके बराबर है, 4/x+4 के बराबर है और इज़ इक्वल टू उसके बाद क्या है, यहाँ पर b है और b किसके बराबर है, 5/x-1 के इनटू और c किसके बराबर है, x-1/3, ये c का वैल्यू है। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है वो है फ्रैक्शन में और बीच में जो साइन है वो है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। और जब भी हमें प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन के गिवन हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को आमने सामने से या उनको क्रॉस में हम टेबल्स लगा के उन नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं या उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए इस लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो ऊपर नंबर है वो है x-3 और इस साइड जो नीचे नंबर है वो है x+4। मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं आमने सामने से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। पर आप देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब 2 की टेबल 2 पर एक बार और 4 पर कितनी बार लगेगी, 2 बार लगेगी। और सिमिलरली अगर आप इस राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का न्यूमिनेटर है वो है 5 और नेक्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो है 3। मतलब ये वाले नंबर्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं। पर ये वाले नंबर्स आप देखिए x-1, यहाँ पर x-1, मतलब ये नंबर सेम है तो इनकी टेबल इन पर सिर्फ एक बार लगेगी। मतलब ये हमारे नंबर्स सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो बच्चों हमने इनको इस तरह से सिंप्लीफाई किया है। आइए इन्हें हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जस्ट x-3 मिलेगा क्योंकि हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की साइन और उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, जस्ट 2/x+4 रहेगा और इक्वल की साइन। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 को हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 मिलेगा और सिमिलरली 3 नहीं, यहाँ पर हमें मिलेगा 6 और उसके बाद x+4 अपान में एज इट आएगा इज़ इक्वल टू 5/3। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो x+4 है ना, ये इस ऊपर वाले नंबर 2x-6 को कर रहा है डिवाइड। अगर ये नंबर इस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ये इस राइट हैंड साइड में आकर इस 5 से करेगा मल्टीप्लाई। और सिमिलरली ये जो 3 है राइट हैंड साइड में, ये इस 5 को या इस न्यूमिनेटर को कर रहा है डिवाइड, तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड में आकर इस 2x-6 को करेगा मल्टीप्लाई। तो आइए इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x-6 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू x+4। तो बच्चों अब इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें क्या मिलेगा, 6x माइनस, और 3 को मल्टीप्लाई करें हम 6 से तो हमें क्या मिलेगा, 18x या 18 या जस्ट 18 माइनस के, और उसके बाद इक्वल की साइन, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 5x प्लस, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें क्या मिलेगा, 20 या 20 मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और नंबर्स को या कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 6x है वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में क्या है, जस्ट 5x है। तो बच्चों 5x जो है ना वो लेस देन है या छोटा है किससे, 6x से या 6x से। तो इस वाले टर्म को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर ये जो 5x है वो है प्लस का, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर लिखेंगे 6x माइनस 5x इज़ इक्वल टू, और आप देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में 18 जो है वो है माइनस की, अगर इसको हम इस राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 20 प्लस 18। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इस x का जो कोफिशिएंट है वो है -5। अगर -5 को इस +6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट 1 या एक x मिलेगा इज़ इक्वल टू, और ये दोनों नंबर्स जो हैं वो प्लस के हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए x किसके बराबर है, 38 के बराबर है, तो यही हमारा x का सॉल्यूशन है या x का वैल्यू है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है और हमने यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 3 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इस 4 नंबर को। तो बच्चों आप देखिए 4 नंबर में जो ये फर्स्ट वाला नंबर है a² माइनस ab प्लस b², ये नंबर जो है ये यहाँ पर a के इक्वल है, उसके बाद रेशो की साइन, उसके बाद जो ये हमारा x है वो किसके बराबर है, b के बराबर है, उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन, और जो नेक्स्ट नंबर है a³ प्लस b³ अपान में a माइनस b, ये किसके बराबर होगा, c के बराबर, और ये रेशो सेम, और a माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये यहाँ पर d के इक्वल है। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम रेशो में या प्रोपोर्शन में गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करके हम उन गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों a को मल्टीप्लाई करेंगे d से और b को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, c से। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, d से, इज़ इक्वल टू b को मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो बच्चों आप देखिए इस प्रोपोर्शन में जो a है वो किसके बराबर है, वो बराबर है a² माइनस ab प्लस b² इंटू, और d किसके बराबर है, d बराबर है a प्लस b होल स्क्वायर, ये है d का वैल्यू, और इक्वल टू की साइन, उसके बाद क्या है यहाँ पर है b, और b किसके बराबर है, जस्ट x के बराबर इंटू, और उसके बाद क्या है c, और c बराबर है a³ प्लस b³ अपान में a माइनस b। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो a माइनस बी है ना वो इस x और a³ प्लस b³ को कर रहा है डिवाइड। अगर इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो इन दोनों नंबर से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a² माइनस ab प्लस b², और बच्चों क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इस वाले टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हमने क्या किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर को 2 बार लिखा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देखिए इन दोनों के जो बेस हैं वो क्या है, सेम है, तो इसकी एक पावर इसकी एक पावर, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर फिर से मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसको 2 बार लिखा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी, और वो इक्वल होगा किसके, x इंटू a³ प्लस b³ के। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो a³ प्लस b³ है ना ये इस x से कर रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई। अगर इसको हम इस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये इन सारे टर्म्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से। तो बच्चों हम क्या करेंगे, a² माइनस ab प्लस b² एज इट लिखेंगे, उसके बाद a प्लस b, उसके बाद a प्लस b, और उसके बाद a माइनस b। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि जो a³ प्लस b³ होता है ना ये हमारा क्या है, एक फार्मूला है, मतलब a³ प्लस b³ ये किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस
बी स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को रिप्लेस करेंगे इसके वैल्यू से या इसकी आइडेंटिटी से। तो बच्चों यहाँ पर हम ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह क्या करेंगे, इसके वैल्यू को लिखेंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या बच्चों, एक्स। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो ऊपर वाले सारे टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं ये इन ऊपर वाले टर्म्स को क्या कर रहे हैं, वहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ से a प्लस बी और यहाँ से a प्लस बी कट जाएगा और सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ऊपर भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म इस टर्म से कट जाएगा या इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों बाकी रिमेनिंग टर्म्स हमारे कौन से रह गए हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों आप देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या है, ये तो हमारा फार्मूला है किसका, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों आप देखिए एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्स को सॉल्व किया है या हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इस प्रॉब्लम नंबर 4 को किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर को और लास्ट नंबर में है क्या, 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 25 माइनस एक्स रेशो 60 माइनस एक्स है। तो बच्चों हमें इस प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो 11 माइनस एक्स है ना ये बराबर है किसके, ए के, उसके बाद रेशो और 8 माइनस एक्स जो है ये बराबर है बी के और उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन और उसके बाद जो 25 माइनस एक्स है ये बराबर सी के है और रेशो और 16 माइनस एक्स जो है ये बराबर है डी के। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम प्रोपोर्शन में गिवन हो तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करके उस गिवन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस a को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डी इज़ इक्वल टू और b को हम मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर जो a है लेफ़्ट हैंड साइड में वो किसके बराबर है, वो बराबर है 11 माइनस एक्स के और उसके बाद d किसके बराबर है, d बराबर है किसके 16 माइनस एक्स के इज़ इक्वल टू b किसके बराबर है, b बराबर है 8 माइनस एक्स और इंटू सी किसके बराबर है 25 माइनस एक्स के। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में इन दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड में इन दोनों ब्रैकेट्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए अगर 11 को हम मल्टीप्लाई करें 16 से तो हमें क्या मिलेगा, तो 11 को आप मल्टीप्लाई करें 16 से तो 6 1 इंटू 6 1। तो बच्चों ये 6 7 और 1 तो हमें क्या मिलेगा 176 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 176। उसके बाद अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स से तो माइनस 11x और सिमिलरली अगर हम माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें इस 16 से तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 16x और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स से तो एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया है और हमें क्या मिला है, ये रिज़ल्ट मिला है और उसके बाद इक्वल टू की साइन। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 25 से तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 200 या 200 और उसके बाद अगर हम इस 8 को मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स से
तो माइनस का 8x। और सिमिलरली अगर इस माइनस x को मल्टीप्लाई करें इस 25 से या 25 से तो माइनस के 25x, और माइनस इंटू माइनस प्लस x को x से तो x स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर 176 एज इट। अब यहाँ पर 11x जो है वो माइनस के हैं और 16x जो है वो भी किसके हैं, माइनस के हैं। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस के कितने बन जाएंगे, 27 या 27x, और उसके बाद प्लस x स्क्वायर इज़ इक्वल टू, उसके बाद 200 एज इट। अब आप देखिए ये जो 25x हैं वो भी माइनस के हैं और 8x जो हैं वो भी किसके हैं, माइनस के। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 33x माइनस का और प्लस का x स्क्वायर एज इट। तो बच्चों अब आप देखिए अगर इस x स्क्वायर को हम शिफ्ट करें इस लेफ़्ट हैंड साइड में तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का है, तो ये x स्क्वायर जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब इन दोनों को तो हम सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। मतलब x स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और नंबर्स को हम एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर जो 27x है वो है माइनस का और यहाँ पर जो 33x है वो माइनस का है। तो इस अगर 33x को शिफ्ट करें इस लेफ़्ट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 27x एज इट और ये प्लस का 33x आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये जो 27x है वो माइनस का, तो उसको हमने एज इट लिखा है, और ये जो 33x था वो माइनस का था, उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो वो बन गया किसका, प्लस का, इज़ इक्वल टू, उसके बाद 200 एज इट। और ये जो 176 या 176 जो है वो है यहाँ पर प्लस का, तो ये राइट हैंड साइड में आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो x का कोफिशिएंट है वो है 33, वो प्लस का है, और इस x का कोफिशिएंट क्या है, 27 या 27 माइनस का। तो अगर इस 27 को इस 33 से में सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जस्ट 6x मिलेगा, इज़ इक्वल टू। और उसके बाद अगर 200 में से हम माइनस करें इस 176 को तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 24। तो बच्चों अब आप देखिए 6x इज़ इक्वल टू किसके, 24 के या 24 के। तो बच्चों ये जो 6 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड अगर क्या करेगा, इस 24 या 24 को करेगा डिवाइड। तो आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6x, तो x इज़ इक्वल टू 24/6। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो इस 6 और इस 24 को सिंप्लीफाई करे या इनको डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर 2 का भी है, 3 का भी है और 6 का भी है। तो हम डायरेक्ट 6 की टेबल अप्लाई करेंगे, तो 6 की टेबल 6 पर 1 टाइम और इस पर लगेगी कितने टाइम, 4 टाइम। तो बच्चों इस तरह से हमें x किसके बराबर मिला है, x इज़ इक्वल टू 4। तो बच्चों ये जो हमारा नंबर 5 था प्रोपोर्शन का, उसको हमने सॉल्व कर लिया है, और हमने इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिली है, x इज़ इक्वल टू 4 मिला है, और यही हमारा इस नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 5 हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 18.1 को कंप्लीट कर लिया है, या हमने इसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स थे ना वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जाने से पहले लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।